जिस स्टूडेंट ने ये सारिया 300 स्लाइड्स कर लिया, PSSB एक्साइज का पेपर है, चाहे थोड़ा पटवारी का पेपर है, चाहे जिहड़ा मर्जी पेपर है, जिसने आह सारी वीडियो सुन ली जिहड़ी कि अज आपां डिस्कस करनी है, ओदा करंट अफेयर्स दे विच मैक्सिमम स्कोर रहेगा। इस चीज़ की मेरे वालों गारंटी है। बाकी जिदा ही ये वीडियो खत्म होएगी, खत्म होने तो पहला थोनों ये सारा डाटा याद भी हो जाएगा। इस तरह आप अज कवर करांगे। देखो वीडियो लंबी तो होएगी नो डाउट, बट जे तुसी इहनूं एक बार चंगी तरह सुन लो आराम नाल, वार वार थोनों ये वीडियो भी नहीं सुननी पेगी। ये नहीं है भी तुसी पहला सुन रहे हो फिर इनू फास्ट स्पीड ते सुन रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, फिर कर रहे हो। नहीं, आपां तसल्ली नाल करांगे, एक बार करांगे, दोबारा करन दी जरूरत नहीं रहेगी। तो ये सारा एक 1 ईयर का डाटा हैगा, जिन्ना भी रिक्वायर्ड हैगा PSSB पटवारी एक्साइज ते बाकी पेपर। जे तुहाडा PPSC का पेपर है, मान लो तुसी PSSB का कोई भी पेपर नहीं देना, फिर भी थोनों 1 लाइनर करंट अफेयर्स ए वाले तो करने ही पैणगे। इस तो इलावा डिटेल्ड करंट अफेयर्स ने तो वह भी करने पैणगे, वो भी स्टडी सोल्यूशन के उत्ते हैगे ने, तो वो तुसी देख सकते हो। तो सब तो पहली इनफॉर्मेशन हैगी है पाइपलाइन नूं लैके। इहदे विच की हैगा इंडिया बांग्लादेश। देखो मैं ये कहना भी करंट अफेयर जिहड़े आपां डिस्कस करांगे थोड़े लिए हो सकता है नवे ना होण, पर मेन ये हैगा कि मेन करंट अफेयर जिहड़े हैगे ने, जिहड़े कि पेपरां च आने ने, वो डिस्कस हो जाणगे इस वीडियो दे विच। तो एक भी करंट अफेयर इस तरह का नहीं होएगा जिहड़ा किसी ना किसी पेपर दे विच ना आवे। ठीक है जी। तो याद करदे आ पहला इहदे विच जिहड़ा हैगा इंडिया ते बांग्लादेश। तो गल हैगी है जी इंडिया ते बांग्लादेश दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा, डीजल प्रोवाइड करना है आपां ने, पाइपलाइन प्रोवाइड करनी है, डीजल प्रोवाइड करना है इंडिया ने बांग्लादेश नूं। तो याद रखियो जी इंडिया ने बांग्लादेश नूं प्रोवाइड करनी है पाइपलाइन डीजल वाली, पहली बार की जा रही है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। मैमरी मैथड सिर्फ उत्थे लगावांगे जिथे याद करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिथे वैसे याद हो रहा है उत्थे कोई इशू नहीं है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है। 23 जनवरी 2023 26 जनवरी तो सारे नूं पता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट का प्रेजिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। तो चीफ गेस्ट जिहड़े हैगे ने वो 2-3 ही इंपॉर्टेंट हैगे ने, थोनों सारे दे सारे पता होने चाहिए ने, इस वीडियो दे विच कवर होणगे। तो 26 जनवरी के उत्ते चीफ गेस्ट कौन सीगा? इजिप्ट का प्रेजिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। 26 जनवरी बारे थोड़ा जा ये भी पढ़ लियो कि बेस्ट सीगा उत्तराखंड। तो टेबल्यू बेस्ट उत्तराखंड झांकी जिहड़ी हुंदी है, जिहड़ी पिछली बार यूपी सीगी, इस बार उत्तराखंड। तो मे बी तुहानूं पता होवे इस बार पंजाब का कोई इशू आया सीगा, कंट्रोवर्सी आई सी, कमेंट्स दे विच दस सकते हो। बीटिंग रीट्रीट सरमनी। तो जदों 26 जनवरी वाली सरमनी खत्म होंदी है उन्हों यह चीज़ कहने हैं, तो वह 29 जनवरी को खत्म हुई सी। समटाइम्स ये भी आ सकता है। तो यदा मतलब यही है कि सैलीब्रेशन खत्म हो गई 26 जनवरी दियाँ। नैक्सट है जी इसरो। देखो आप मिक्स करांगे करंट अफेयर, हालांकि टॉपिक वाइज भी अवेलेबल हैगे ने स्टडी सोल्यूशन के उत्ते, स्टेट वाइज अलग हैगे ने, ऑर्डर वाइज हैगे ने, वो भी तुसी कर सकते हो। बट थोनों मिक्स करंट अफेयर्स भी करने चाहिए ने, क्योंकि पेपर दे विच मिक्स आने ने। उत्थे ये नहीं है भी पहला सारे साइंटिफिक आएंगे, भी पहला सारे साइंस एंड टैक इशूज आ रहे हैं, फिर सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स आ रहे हैं, फिर सारे इन्वायरमेंट इशू, इस तरह नहीं आएंगे। नो डाउट स्टडी सोल्यूशन के उत्ते इस तरह भी अवेलेबल हैगे ने, बहुत वधिया मैथड नाल याद करवाए हुए ने, बट मिक्स भी करने चाहिए ने। तो इहदे विच जिहड़ा हैगा सिंपल जा मिशन है, तो याद रखना है आदित्य का मतलब ही सन हुंदा है। तो आदित्य L1 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मिशन हैगा, ते यह सन नूं एक्सप्लोर करेगा फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ सन। तो मिशन दे विच बेसिकली यही आंदा हुंदा है भी जिहड़ा शुक्रयान हैगा वो किस चीज़ वास्ते हैगा, समुद्रयान किस चीज़ वास्ते हैगा। तो यही चीज़ पता होनी चाहिए है। समटाइम्स ईयर भी आ जाता है भी 2023 होएगा, 2031 होएगा, 2024 होएगा, कदों होएगा। तो इंपॉर्टेंट है जी, याद रखियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निसार। तो निसार की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नासा इसरो, दोनों का हैगा नासा इसरो। सिंथेटिक अपर्चर रडार।
ठीक है जी, फुल फॉर्म यदि पता होनी चाहिए है। उस तो बाद ये है कि बेसिकली अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट है। अर्थ के उत्ते कोई भी मूवमेंट हो रही है तो उन्होंने प्रिसाइजली चंगी तरह उन्होंने ऑब्जर्व करेगा, माइन्यूटली थोड़ी जी भी कोई ऑब्जरवेशन हुई है, थोड़ा जा भी चेंज होया तो उन्होंने ऑब्जर्व करेगा। तो बेसिकली यह एक अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट है। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ USA ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ISRO, नासा ਤੇ ISRO। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ किसी जमाने जूपीटर टॉप ते सीगा, फिर सैचुरन आ गया, हुण फिर जूपीटर आ गया। ठीक है जी, तो जूपीटर दे विच जिहड़ा हैगा सब तो ज़्यादा इस टाइम दे उत्ते सैटेलाइट्स ने, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए है। जूपीटर ने जिहड़ा हैगा सैचुरन नूं पीछे छड्डता, तो जूपीटर टॉप ते है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। बाकी लार्जेस्ट मून जिहड़ा हैगा सोलर सिस्टम दे विच गैनीमेड जूपीटर है, ये तुहानूं पता ही होएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उस तो बाद समटाइम्स यही जी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है जी, पर इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी हैगी है डाइकिन यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इनू याद रख लियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली यूनिवर्सिटी फॉरन जिहदा कैंपस उरे बनन जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैगी है। गिफ्ट सिटी, तो गिफ्ट की फुल फॉर्म तुसीं कमेंट्स दे विच दस दिओ, ते किस नूं कहने ये भी दस दिओ जी। तो यह जिहड़ी हैगी है गुजरात दे विच ओपन होने जा रही है। देखो सारिया किताबां याद रखनिया पॉसिबल नहीं है। ऑथर्स, डेज, थीम्स, फेस्टिवल्स, एक्सरसाइज, तो ये इस तरह के कंसैप्ट हैगे ने जिहड़े कि पूरे साल च बहुत होंदे ने। ये सारे याद रखने पॉसिबल नहीं है। इन्हां चों जिहड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट ने, मोस्ट रीसेंट ने, मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ने, या जिन्हां ने कोई एक्सैप्शनस, कोई रिकॉर्ड्स बनाए होण, उन्हां दे उत्ते वर्क करना चाहिए। तो ये बहुत वधिया परसनैलिटी ने, सारिਆਂ ਨੂੰ पता जी इन्हां बारे। तो इनू जिहड़ा हैगा तुसीं याद कर लियो। रचना ने की रची किता? रचना ने जिहड़ा हैगा कादी रचना कीती? बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनीफॉर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, याद रखियो। देखो प्रोजैक्ट इलोरा, तो इनू जिहड़ा हैगा औरंगाबाद महाराष्ट्र इलोरा उहदे नाल ना रिलेट कर दिओ। ये एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह कंफ्यूजिंग है। जे रीसेंटली नहीं पढ़िया होगा चंगी तरह तो हो सकता है पेपर दे विच गलत हो जाए। तो प्रोजैक्ट इलोरा माइक्रोसॉफ्ट का यदि फुल फॉर्म हैगी है एनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस, मतलब जिहड़ियां लैंग्वेजेस लो रिसोर्स लैंग्वेजेस, मतलब जिहड़ियां लैंग्वेजेस खत्म होण जा रही ने या जिन्हां उत्ते ज़्यादा ध्यान नहीं दिता जाता, उन्हां उत्ते ध्यान देना, उन्हां नूं बचा के रखना, ओह इहदा पर्पस हैगा। जिहड़ियां रेयर लैंग्वेजेस ने बहुत घट यूज होंदियां ने, उन्होंने जिहड़ा हैगा प्रॉपरली कंजर्व करना। तो लाइफ मूवमेंट चाहे थोड़ी पुरानी है पर इंपॉर्टेंट है। तो यदा मतलब हैगा लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट। लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मतलब लाइफस्टाइल चेंज करोगे इन्वायरमेंट चेंज होएगा। तो तुसीं ये चाहते हो इन्वायरमेंट चेंज करो तो तुहानूं अपना लाइफस्टाइल, लाइफ पैटर्न, जिहड़ियां एक्टिविटीज़ ने वो चेंज करनियां पैणगियां। तो ये लाइफ मूवमेंट एसोसीएटेड टू इन्वायरमेंट हैगी है, पता होना चाहिए। मोदी जी ने यह लॉन्च की सीगी, ते उस तो बाद इहदा जिहड़ा हैगा COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड दे विच इहदे बारे आइडिया जिहड़ा हैगा आया सीगा। तो COP26, COP27, COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पहली गल तो यदि फुल फॉर्म पता होनी चाहिए है। 26 की लोकेशन, 27 की लोकेशन, 28 की लोकेशन, स्कॉटलैंड, ग्लासगो, शर्म अल शेख इजिप्ट, 28 की तुसीं कमेंट्स दे विच दसोगे। चलो इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज डिफरेंट सबजैक्ट्स के उत्ते डिफरेंट चल रही ने, जिमें यह हैगा इन्वायरमेंट के उत्ते होगी, क्लाइमेट चेंज के उत्ते होगी, बायोडाइवर्सिटी के उत्ते अलग होंदी है, तो अलग अलग चलदियां ने, पता होएगा तुहानूं। हुण इस तो बाद हैगा जी वर्ल्ड आर्चरी चैंपीयनशिप। तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड यह जा कई बार मिस हो जाता है पर इंपॉर्टेंट है। तो आर्चरी जिहड़ा हैगा जी साउथ कोरिया दे विच होना है वर्ल्ड आर्चरी चैंपीयनशिप 2023 हुणियों होना है। तो पहला ये फोकस करो। तो यह हैगा जी बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। तो यह हुणियों होना है, यह हैगा साउथ कोरिया। ये 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ है वर्ल्ड आर्चरी चैंपीयनशिप। तो ये आने की उम्मीद ज़्यादा है, ये फोकस ज़्यादा करो। देखो
2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਵੈਂट्स ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ 10th ਮੈਨ ਰਗਬੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟੂ ਬੀ ਹੈਲਡ ਇਨ 2023 ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗਬੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣਾ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਰੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਸਕੋਪ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਐਂਟੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਨੇ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਆਫਿਸ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਟੈਕ ਸਿਟੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਡ ਹੋਏ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼, UAE, ਉਰੂਗਵੇ ਤੇ ਇਜਿਪਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ NDB ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 9 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ 5 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ 4 ਨਵੀਆਂ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 3 ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼, UAE, ਉਰੂਗਵੇ ਤੇ ਇਜਿਪਟ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਬੈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਵੀਟ ਦਾ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਚਾਈਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇੰਡੀਆ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ UPI 123 ਪੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੀਚਰ ਫੋਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ UPI 123 ਪੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ USA ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 5ਵੇਂ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ,
इनू तुसी किसी भी तरह एसोसीएट कर लो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये मैमरी मैथड्स भी पे ने अलग अलग वीडियोस, वो भी तुसी देख सकते हो, तो उत्थों भी तुहानू याद हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करदा जी तुहानू सारा वधिया समझ आ रहा होएगा। ये वीडियो दे विच बने रहो, जे पूरी वीडियो सुन लोगे अपने आप तुहाडे जिन्ने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ने वो याद हो जाएंगे। जे कोई स्टूडेंट यदि PDF लेना चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाकी कमेंट्स दे विच जाके टैलीग्राम चैनल का लिंक पे है, उन्होंने ज्वाइन कर सकता है, उत्थे मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन च जाके स्टडी सोल्यूशन ऐप पे ही है, वह लिंक पे है, उत्थे भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उस तो बाद है जी देखो नीति आयोग बारे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नीति की फुल फॉर्म बहुत बार आ चुकी है। आई का मतलब इंस्टीट्यूशन है, सारे पता होना चाहिए। हुण इहदे विच की हैगा अ रिपोर्ट टाइटल्ड इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। तो किसने यह रिपोर्ट दी? नीति आयोग ने। गिग इकोनॉमी बहुत ज्यादा न्यूज़ च है, तो तुहानू इहदे बारे बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए है कि बेसिकली यही जी जॉब्स की इस गल हुंदी है जिहड़ियां परमानेंट ना हो, तो जिहड़ियां ऑनलाइन जॉब्स हुंदियां ने, ऐप बेस्ड जॉब्स हुंदियां ने, ओला उबर टाइप हो गई, तो वह सारियां गिग इकोनॉमी दे विच हुंदियां ने। तो इस टाइम के उत्ते यह एक बूमिंग हैगी है, उहदे बारे रिपोर्ट आई है। तो गिग इकोनॉमी का बेसिक तुहानू मतलब पता होना चाहिए, आ सकता है। बाकी ये रिपोर्ट जिहड़ी हैगी नीति आयोग ने पब्लिश की है, पता होना चाहिए। फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क, तो ग्रीन बॉन्ड्स ग्रीन प्रोजेक्ट्स लिए यूज होंगे, मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा उस पैसों नाल जिहदे नाल इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे सिस्टम। ठीक है, तो जिन्ने भी प्रोजेक्ट्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे ने उन्होंने जिहड़ा हैगा पैसों की जो रिक्वायरमेंट है तो ग्रीन बॉन्ड्स नाल जिहड़ा हैगा पूरे होंगे। तो बेसिकली ये न्यूज़ सिंपल यही है कि सॉवरेन मतलब अपने आप दे ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क इंडिया का पहला अप्रूव किया निर्मला सीतारमन जी ने। तो पता होना चाहिए जी ये बेसिकली की है, तुहानू ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब पता होना चाहिए भी की हुंदा है। तो जिन्ने भी रेन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन बिल्डिंग, ये सारे प्रोजेक्ट्स नूं जिहड़ा हैगा ग्रीन बॉन्ड्स किया जाता है। उस तो बाद एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भी महारत्न कंपनी रिसेंटली केड़ी बनी है? तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन रिसेंटली महारत्न कंपनी बनी है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रिसेंटली केड़ी कंपनी महारत्न कंपनी बनी है? तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बनी है। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न पता होगा जी, बहुत वड्डी कंपनी, बहुत ज्यादा इंप्लॉइज, बहुत ज्यादा टर्नओवर। तो इस तरह के पैरामीटर्स देखते हुए अलग अलग जिहड़ा हैगा डिफाइन कीतियां हुई ने भी महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है। तो यह चीज पता होनी चाहिए जी कि रिसेंटली जिहड़ा हैगा 12th सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की गल हो रही है महारत्न। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन कंपनी इंपॉर्टेंट है, याद रखियो, क्वेश्चन आ चुके हैं काफी बारे। तो ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं जी डीजी साथी। तो डीजी साथी जिहड़ा हैगा 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट्स। तो डीजी साथी आरबीआई का इनिशिएटिव हैगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन दे विच इशूज हुंदे ने, क्वेरीज हुंदियां, तो ऑनलाइन रिजॉल्व कीतियां जाणगियां। तो इंपॉर्टेंट है जी 24/7 हेल्पलाइन हैगी है, जिन्नियां भी डिजिटल पेमेंट्स ने उस चीज़ नूं लैके बस ये पता होना चाहिए भी इनिशिएटिव ये आरबीआई का है या आएगा आरबीआई का केड़ा इनिशिएटिव है? तो डीजी साथी है। टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स, तो ये बारे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर सब तो ऊपर यूएसए है, चाइना नूं ओवरटेक किया है। तो यूएसए, फिर चाइना, फिर यूएई, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर पता होना चाहिए। स्टील प्रोडक्शन दे विच, ठीक है जी, तो आप वीट कर चुके हैं, शुगर कर चुके हैं, हुण आप स्टील कर। तो स्टील दे विच जिहड़ा हैगा चाइना पहले ते है, इंडिया दूजे ते है। गल हो रही है स्टील प्रोडक्शन की, तो लेटेस्ट जिहड़ा हैगा चाइना टॉप ते है। एफडीआई इनफ्लो, तो फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा, ते फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट ते एफपीआई दोनों दे विच डिफरेंस भी पता होएगा।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ USA, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ FDI ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ USA ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਐਮਰਜਿਸ ਐਜ਼ ਦਾ ਟੌਪ FDI ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਫਲੋ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਸਟੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ FDI ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ FDI ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ UPI ਚੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ B ਤੋਂ D, ਮਤਲਬ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ UPI, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ UPIN, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ UPIN ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ UPI ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸੀਗੀ। BD, ਤਾਂ BD ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ UP ਇੰਡੀਆ 2 ਚ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ UPIN, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ U ਸਟੈਚੂ, ਤਾਂ UPIN ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसराइल दे विच बेंजामिन नेतनयाहू, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। नेतनयाहू जिहड़ा हैगा इहदा नाम पता होना चाहिए, किहड़ी कंट्री दा पता होना चाहिए, क्योंकि ये 6वीं बार बने तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता ही होगा वैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। SCO दा, तो SCO दा जिहड़ा हैगा चार्ज सैक्रटरी जनरल जिहड़ा हैगा इसनूं बनाया गया, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ चीज़ पता होएगी जी। SCO हो गया, क्वाड दी मीटिंग हो गई फॉरेन मिनिस्टर्स दी, बाकी G20 हो गया, वैसेनेयर हो गया, तो ये सारियां जिहड़ियां मीटिंग्स ने इस साल इंडिया दे विच हो रही ने, तो ये सारियां याद रखियो जी। SCO दे विच जिहड़ियां 3 मीटिंग्स ने वो पता होनी चाहिए है, गोवा वाली, वाराणसी वाली ते तीजी मुंबई वाली। ओमी क्वाड दी हुई सी, G20 तो चलो बहुत हो रही ने, अमृतसर वाली याद रख लियो, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ APPU ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੋਸਟਲ ਪੈਸੀਫਿਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ, ਸਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ SCO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इसनू बनाया गया जैंगमिंग नू, इंपॉर्टेंट है। देखो रशिया बिकम्स इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर 2022, तो हो सकता है जिन्होंने ना पढ़िया हो वो कहन भी रशिया किवें हो सकता है टॉप सप्लायर, उत्थे तो इन्ना कुछ ये चल रहा सारे नू पता है। तो याद रखियो अक्टूबर 2022 के अकॉर्डिंग रशिया जिहड़ा सीगा वो टॉप सप्लायर सीगा कादा, ऑयल का, ठीक है जी। तो इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर। उस तो बाद है जी, देखो कई बार यह जिहा क्वेश्चन मिस हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। 68th कंट्री बनी है इंडिया टू ज्वाइन इंटरपोल्स चाइल्ड सैक्शुअल अब्यूज डेटाबेस, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैगी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली की हैगा इस डेटाबेस नाल यूज वीडियोस एंड इमेज टू मेक कनेक्शंस बिटवीन विक्टिम्स, अब्यूजर्स एंड प्लेसेस, तो इस तरह पता लाया जाता है सारिਆਂ बारे। तो ਇਹਦਾ मैंबर रिसेंटली इंडिया बनया, याद रखियो। उस तो बाद है जी AR रहमान, सारे नू पता होगा ये, तो मरखाम सिटी ऑफ कैनेडा हैज नेम्ड अ स्टेट आफ्टर द म्यूजिक कंपोजर AR रहमान, तो इन्हां दे नाम दे उत्ते बनया सीगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिकन प्रेसिडेंट प्रपोजेस 3-man कमीशन फॉर वर्ल्ड पीस इंक्लूडिंग PM मोदी जी, तो इन्हां दा नाम हैगा जी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तीनों याद रख लियो। पॉप फ्रैंकिस इंडियन PM मोदी जी, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। तो हालांकि हुणे UN सेक्रेटरी जनरल चेंज हो चुका है, वर्ल्ड बैंक का भी चेंज होने वाला, तो जिहड़े चेंज होए ने कमेंट्स दे विच जरूर दस्सियो जी। मैक्सीकन प्रेसिडेंट उन्हां दा भी नाम पता होना चाहिए, तो ये तीनों मैंबर्स ही इंपॉर्टेंट ने। पॉप फ्रैंकिस तुहानूं पता होएगा कौन हुंदा है। क्रोएशिया फाइनल अप्रूवल टू अडॉप्ट,
ਤਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 27 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਰੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯੂਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਕਰੰਸੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ 19ਵੀਂ ਕੰਟਰੀ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਯੂਰੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 31st ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਨੈਟੋ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਡਰਿਡ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਨਿਊ ਮੋਨਾਰਕ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ III, ਆਫਟਰ US ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਲਾਂਚ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵਿਦ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਤਾਂ US ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਇਸ਼ਾ ਮਲਿਕ ਟੇਕਸ ਓਥ ਐਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਜੱਜ ਆਫ ਪਾਕਿस्तान सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज याद रखियो, काफी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस आयशा मलिक टेक्स ओथ एज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। तो ये मिस नहीं होनी चाहिए, याद रखियो। 2003 कन्वेंशन ऑन यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी, तो इंडिया चूजन टू ज्वाइन, तो इंडिया भी इस चीज में ज्वाइन करेगी। 2003 दी तो इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, फॉर द सेफगार्ड ऑफ द इनटेंजिबल कल्चरल हैरिटेज। तो एक वर्ड होंगे टेंजिबल जिसनों आप टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल मतलब आप टच नहीं कर सकते। फॉर 2022 ते 26 साइकिल, तो इस साइकिल के लिए जिहड़ा हैगा इंडिया ने इस चीज को ज्वाइन कर लिया। इंडोनेशिया नेम्स न्यू कैपिटल नूसंतारा रिप्लेसिंग सिंकिन जकार्ता। तो इस रीजन करके इन्हें अपनी नवी कैपिटल बनाई सी, याद रखियो। इसराइल सक्सेसफुल टेस्ट आयरन बीम, तो चाहे पुरानी न्यूज है पर इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आ जाएगा आयरन बीम केड़ी कंट्री दी है, क्योंकि यह लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट इशू है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, पता होना चाहिए। जापान टू पार्टिसिपेट इन नैटो समिट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जिहड़ा यह नैटो समिट आपां पढ़िया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਪਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਡਰਿਡ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। फस्ट राइट टू रिपेयर, ठीक है, तो ये बारे डिटेल्स च पढ़िया सीगा जी। फिलहाल ये याद रख लियो कि राइट टू रिपेयर जिहड़ा हैगा वो न्यूयॉर्क ने लॉ पास किया सीगा। राइट टू रिपेयर बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत डिटेल्स दे विच समझाया सीगा स्टडी सोल्यूशन दे उत्ते। तो करंट अफेयर दियां मंथली मैगजीन दे विच लिमिटेड वर्जन दे विच ओनली रिक्वायर्ड डाटा वाली वीडियोस भी अवेलेबल ने, तो वो भी जरूर देख लियो। इक्वेडोर बिकेम फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स। तो इक्वेडोर जिहड़ी है इको एक ऐसी कंट्री है जिन्हें वाइल्ड एनिमल्स नू लीगल राइट्स दिते ने, पता होना चाहिए। शहबाज शरीफ, ठीक है जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन, ठीक है, तो इन्हां दी पार्टी भी पता होनी चाहिए है। बाकी जिहड़ा हैगा इन्हां 23rd ने है, तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान। पोएट माया एंजेलो बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन US कॉइन। तो ये भी समटाइम्स क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखियो जी, नाम इन्हां दा इंपॉर्टेंट है। रशिया चाइना ईरान कंडक्ट्स जॉइंट नेवल एक्सरसाइज CHIRU, ठीक है, तो देखो यही है चाइना इंडिया रशिया, इंपॉर्टेंट है जी चीरू। तो नाम ये जिहड़ा है एक्सरसाइज कंट्रीज के नाम ने गल्फ ऑफ ओमान दे विच होई सी। प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट सारे तो याद रखने पॉसीबल नहीं है, एटलीस्ट जिहड़े नेबरिंग कंट्रीज दे ने ते जिहड़े रीसेंट बने ने वो जरूर याद कर लियो। तो प्रचंड, ठीक है, प्रचंड पुष्पा कमल दहल, तो यह न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल ने। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर ते प्रेजिडेंट श्रीलंका दे ते इन्हां दे प्रेजिडेंट ते प्राइम मिनिस्टर पता होने चाहिए नेपाल दे। जर्मनी इंट्रोड्यूसिस वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स। तो जर्मनी वर्ल्ड दे विच पहले नंबर ते, चाइना एशिया दे विच पहले नंबर ते हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स नू लैके पता होना चाहिए। समर ओलंपिक्स 2024 पेरिस दे विच होने ने।
2028 लॉस एंजलस यूएसए ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ। 2026 ਯੂਥ ਸਮਰ 올림픽ਸ ਡੈਕਾਰ ਸੈਨੇਗਲ। ਤਾਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ PSSB ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2026 ਵਿੰਟਰ 올림픽 ਗੇਮਸ ਇਟਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫੀਫਾ ਮੈਨ 2026 ਤਾਂ 2022 ਕਤਰ ਦੋਹਾ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। 26 ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿਓ, USA ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ 2023 ਵਿਮਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫੀਫਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 2022 ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ 17 ਵਿਮਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ 15ਵਾਂ ਮੈਨਸ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2026। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਮਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2025 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। 2023 ਵਿਮਨ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2023 ਕ੍ਰਿਕਟ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ, ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨਸ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ। ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਂਬਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਪੰਚਾਇਤ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਲੀ ਬਿਕਮਸ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਪੰਚਾਇਤ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗॉट ਇਟਸ ਫਸਟ ਬੈਂਬੂ ਵਿਲੇਜ ਐਟ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਬੂ ਵਿਲੇਜ। ਤਾਂ ਬੈਂਬੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਬੌਂਡ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਟੂ ਸੇਵ ਅਫਰੀਕਾਸ ਬਲੈਕ ਰਾਈਨੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਸਟ ਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪਾਰਕ ਜਬਲਪੁਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੁੰਬਈ ਬਿਕੇਮ ਫਸਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਸੈਟ ਟਾਰਗੇਟ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ 2070 ਹੈ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2050 ਹੈ। ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਰਾਮਸਰ ਬਾਰੇ 2 ਫਰਵਰੀ 1971 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ 5 ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 10 ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ 11 ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ 11 ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਵਾਰ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਚੇਨਾਬ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ 15, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀ 26 27 28। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਬੈਟ ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ COP 15 ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਬਿਦਜਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੀਤਾ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਸੋ। ਫਸਟ ਪਿਓਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲਾਂਟ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਿਓਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲਾਂਟ
फर्स्ट CNG प्लांट, फर्स्ट CBG प्लांट, फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट। तो इस तरह के थोनों सारे दे सारे क्वेश्चन टिप्स ते होने चाहिए ने, चाहे वो अज तो साल पहला दी न्यूज़ है, चाहे 7 महीने पहला दी न्यूज़ है, वो चीज़ पता होनी चाहिए है। तो पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जिहड़ा हैगा वो जोरहट असम दे विच स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मिलिट्री मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख दे विच। तो ये दोनों चीज़ें याद रखियो जी। नेशंस फर्स्ट इथानॉल प्लांट, ये भी पता होना चाहिए। फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ च सीगा, बहुत बार पढ़िया होएगा कितों लैके कित्थे तक सीगा। उस तो बाद जिहड़ा हैगा जी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो ये भी पता होनी चाहिए है। ये जिहड़ा हैगा इन्नी इन्फॉर्मेशन कर लियो, परसेंटेज ऑफ ये चीज़ कर लियो। देन टोटल फॉरेस्ट कवर भी पता होना चाहिए। नाइट सफारी पहला कित्थे सीगा जी, लखनऊ दे विच। काओडंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट राजस्थान, इथानॉल आ गया अपना, ठीक है जी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो हुण COP19, तो पहला 26, 27, 28 पढ़ी, फिर 15 पढ़ी, हुण 19 आ गई। तो ये बेसिकली हैगी है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लावर्स एंड एनीमल्स नूं फ्लोरा एंड फोना कहने, तो उन्हां दी ट्रेड जिन्ने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज ने, वलरेबल स्पीशीज ने, उन्हां दी ट्रेड करनी इन्नी ईजी नहीं हुंदी, उन्हां दे उत्ते पाबंदियां हुंदियां ने। तो उस चीज़ नूं लैके जिहड़ा हैगा एक कन्वेंशन हुंदी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19। तो ये हुई है पनामा सिटी दे विच। इंपॉर्टेंट है, इस कन्वेंशन नूं वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। बेसिकली जिहड़े एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनीमल्स ने उन्हां नूं प्रिजर्व करने दे लई, प्रोटेक्ट करने वास्ते हुंदी है। एक ये भी बहुत पुरानी चाहे न्यूज़ है पर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तमिलनाडु लोकेशन है डुगोंग कंजर्वेशन पार्क बे, ठीक है। तो ये हर्बीवोर्स हुंदे ने, सी काउज भी कहते हैं इन्हों, मैरीन मैमल नॉर्मली नॉन एज सी काउज। तो याद रखियो इस बार जिहड़ा हैगा 2 सीगे, थुंदी बीच ते कदमत। तो ये लक्षद्वीप दे विच सीगे, याद रखियो जी। आही चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं। टोटल 12 ने, ये याद कर लियो। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मतलब बहुत वधिया लैवल है, जिवें कहते हैं आप 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल भी समझ दो तुसीं। तो लार्जेस्ट ये तो अपना ही है जी, सारा नहीं पता होएगा। तो चलो, वर्ल्ड दा लार्जेस्ट सफारी पार्क गुरुग्राम दे विच। तो सफारी पार्क जिहड़ा हैगा गुरुग्राम। औरंगाबाद फर्स्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया टू रिसीव डाटा फ्रॉम गूगल्स EI। तो इस तरह देख पा रहे हो तुसीं, ये जिहड़े नोट्स ने, ये सैल्फ अंडरस्टैंडिंग ने, सैल्फ लर्निंग ने, ये सारी दी सारियां अगे भी स्लाइड्स हैगियां ने, अबाउट 300 स्लाइड्स ने। जे तुसीं ये चंगी तरह कर लैंदे हो, थोनू करंट अफेयर्स वाले पोर्शन च बहुत ज़्यादा एज मिलेगा। तो मैं उम्मीद करदा जी जे तुसीं इत्थे तक वीडियो देखी है, थोनू जरूर पसंद आई होएगी। किरपा करके प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो नू वध तों वध लाइक कर दो, वध तों वध लाइक करवा दो, वध तों वध शेयर कर दो, वध तों वध शेयर करवा दो, ताकि सानू भी कॉन्फिडेंस मिले ते असी भी इस तरह का कंटेंट होर जिहड़ा रिक्वायर्ड है। मान लो पॉलिटी कवर करनी है मिनिमम वर्ड्स जाते जाते, हिस्ट्री कवर करनी है, जोग्राफी कवर करनी है, या बाकी जिहड़ा मिसलेनियस जीके है, कोई भी कंप्यूटर है, तो वो सारे टॉपिक्स ही इस तरह लै आइए। तो जे स्टूडेंट्स इनू मैक्सीमम लाइक करेंगे, मैक्सीमम शेयर होएगी, तो सानू आइडिया होएगा भी हाँ बाकी स्टूडेंट्स नू रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज सानू हुंदा भी इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है ना। तो कृपा करके इसनू वध तों वध लाइक ते शेयर कर दिओ। बाकी ये PDF ਲਈ ਤੁਸੀਂ कॉन्टैक्ट नंबर ਤੇ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। डिस्क्रिप्शन दे विच जाके ऐप ते जा सकते हो, उत्थे भी तुहानू ये अवेल हो जाएगी। तो सही टाइम ते सही पढ़ते रहो, करंट अफेयर करते रहो, सारा डाटा पढ़ के जाओ, पटवारी की फुल तैयारी करके जाओ। ये ना सोचो बहुत आसान पेपर होएगा, ये भी ना सोचो ये होना ही नहीं। जो रिक्वायर्ड है उन्ना पढ़ के जाओ, अपने आप थोड़े सारे पेपर क्वालीफाई हो जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।